Hello guys, I am going to start a new chapter of business studies and chapter name is Small Business and Enterprises. Firstly, a business which operates on a small scale and requires less capital, less labor and less machine is called small business. स्मॉल बिजनेस उसको कहते हैं जो कि उसमें कैपिटल जो होता है यानी कि मनी, कैपिटल मनी होती है, मनी जो होती है वो लेस लेवल पे यानी कि कम से कम इस्तेमाल की जाती है बिजनेस में, स्मॉल स्केल पे जो होता है उसमें। उसके बाद से उसमें लेबर भी लेस मतलब कम लगते हैं और उसमें मशीन भी कम मतलब कम कॉस्टली या फिर हो सकते हैं छोटी लगती है। उसके बाद से इसको ऑपरेट किया जाता है एक स्मॉल स्केल पे, उसी को हम लोग स्मॉल बिजनेस कहते हैं। द गुड्स आर प्रोड्यूसेस ऑन ए स्मॉल स्केल। जो गुड प्रोड्यूस किए जाते हैं यानी कि जो रॉ मटेरियल आउटपुट में कन्वर्ट किया जाता है स्मॉल स्केल पे, उसे हम लोग स्मॉल मतलब स्मॉल बिजनेस कहते हैं। This business is operated and managed by the owner of the business। और ये जो बिजनेस होता है इसको ऑपरेट एंड मैनेज जो है वो ओनर करता है, जो बिजनेस का ओनर होता है। In India, the village and small industry sector consists of both traditional handlooms, handicraft, खादी and village industry। जो इंडिया मतलब अगर इंडिया में देखें तो विलेज और स्मॉल इंडस्ट्री सेक्टर जो है वो कंसिस्ट करते हैं, जो कि बोथ ट्रेडिशनल हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, खादी, विलेज इंडस्ट्री ये सब का मतलब प्रोडक्शन करते हैं और इन सबको सेल करते हैं। मॉडर्न स्मॉल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड पावर लूम। मॉडर्न अगर स्मॉल इंडस्ट्री देखें तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आ जाएगा और पावर लूम्स आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट, ये एक एक्ट है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज डेवलपमेंट, जो कि 2006 में आया था, 2006 में। और स्मॉल स्केल इंटरप्राइज डिफाइंड एज वन वेयर द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज मोर देन ₹25 लाख बट डज नॉट एक्सीड ₹5 करोड़। यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को इस तरह डिफाइन किया गया इसमें कि जो प्लांट हुआ और मशीनरी पे जो लोग इन्वेस्ट करते हैं यानी कि प्लांट और मशीनरी जो लोग खरीदते हैं वो 25 लाख से यानी कि 25 लाख से ज्यादा होता है, और लेकिन 5 करोड़ से वो ज्यादा नहीं होगा। अगर 5 करोड़ से ज्यादा होता है तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो नहीं होगा। वो 5 लाख से नहीं, 5 करोड़ से वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। Several parameters can be used to measure the size of business। और बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि यूज किया जाता है बिजनेस को मेजर करने के लिए, बिजनेस के साइज को मेजर करने के लिए। द नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड इन बिजनेस। बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जो कि एम्प्लॉयड होते हैं बिजनेस में। कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस, कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है बिजनेस में। वॉल्यूम ऑफ आउटपुट ऑफ बिजनेस, वॉल्यूम। पावर कंज्यूम फॉर बिजनेस एक्टिविटीज, और पावर भी कंज्यूम किया जाता है बिजनेस एक्टिविटीज करने के लिए। द डेफिनेशन यूज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डिस्क्राइब स्मॉल इंडस्ट्रीज इज बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। यानी कि अगर गवर्नमेंट के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उन्होंने जो डिफाइन किया वो ये किया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होता है वो बेस्ड होता है इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी, मतलब प्लांट और मशीनरी पे जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पे बेस्ड होता है। इट कैन बी डिवाइडेड एज फॉलोज। कैटेगरी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, सर्विस प्रोवाइडर्स। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है कैटेगरी को देखा जाए तो, और सर्विस प्रोवाइड करवाया जाता है लोगों को।
माइक्रो इंटरप्राइजेस में देखा जाए तो लेस देन आरएस 25 लाख, यानी कि लेस देन यानी कि 25 लाख से कम भी हो सकता है मशीनरी और प्लांट को खरीदने के लिए, और उससे ज्यादा भी हो सकता है, या फिर लेस देन 10 लाख, मतलब प्लांट और मशीनरी खरीदने के लिए 10 लाख से भी कम हो सकता है। स्मॉल इंटरप्राइजेस बिटवीन आरएस 25 लाख टू आरएस 5 करोड़। देखिए 25 लाख से ज्यादा होना चाहिए स्मॉल इंडस्ट्री को चलाने के लिए, और 5 करोड़ से कम। बिटवीन आरएस 10 लाख टू आरएस करोड़। लेकिन अगर सर्विस प्रोवाइडर को देखा जाए, देखिए एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, एक सर्विस प्रोवाइडर है, तो माइक्रो इंटरप्राइजेस में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को देखा जाए तो उसमें लेस देन आरएस 25 लाख लोग मतलब उसमें पैसा लगता है। लेकिन अगर माइक्रो इंटरप्राइजेस में प्लस सर्विस प्रोवाइडर में देखा जाए तो लेस देन आरएस 10 लाख लगता है। स्मॉल इंटरप्राइजेस पे देखा जाए बिटवीन आरएस यानी कि 25 लाख से ज्यादा और 5 करोड़ से कम। लेकिन अगर वही सर्विस प्रोवाइड करवा जा रहा है बिटवीन आरएस 10 लाख टू 2 करोड़, तो यानी कि 10 लाख से ऊपर और 2 करोड़ से मतलब 10 लाख से ऊपर और 2 करोड़ से कम होना चाहिए। मीडियम इंटरप्राइजेस बिटवीन आरएस 5 करोड़ टू आरएस 10 करोड़, यानी कि या तो 5 करोड़ से लेके और 10 करोड़ के बीच में होना चाहिए अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो। और मीडियम एंटरप्राइजेस में मतलब सर्विस प्रोवाइडर्स में देखा जाए तो बिटवीन आरएस 2 करोड़ टू आरएस 5 करोड़, इसमें जो है 2 करोड़ से लेके और 5 करोड़ के बीच में होना चाहिए मीडियम में अगर देखें तो। रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन socio-economic development of India. Employment. Small scale industries are second largest employers of human resources. Small scale industries जो है वो second largest employer है जो कि human resources का आफ्टर एग्रीकल्चर। अगर एग्रीकल्चर के बाद देखें तो ज्यादा से ज्यादा लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जाते हैं। It has 95% of industrial unit in the country, और 95% इंडस्ट्रियल यूनिट है जो कि हमारी कंट्री में है। These enterprises are labor intensive and labor is available in abundant. इस इंटरप्राइजेस में लेबर जो है वो इंटेंसिव होते हैं और लेबर जो है वो अवेलेबल होते हैं ज्यादा से ज्यादा। अमाउंट इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया, तो ज्यादा अमाउंट में जो रूरल एरिया में देखा जाए तो लेबर प्रोवाइड मतलब ज्यादा लोग होते हैं इन अगर रूरल एरियाज में देखा जाए तो। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस एन इनॉर्मस वैरायटी ऑफ गुड्स। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होती है वो प्रोड्यूस करती है बहुत वैरायटी के गुड्स को। रेडीमेड गारमेंट, स्टेशनरी, शॉप, लेदर गुड्स, प्लास्टिक एंड रबर गुड्स, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। एक्सपोर्ट द शेयर ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम SSI इज 45% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। अगर शेयर ऑफ प्रोडक्ट यानी कि अगर मतलब जो लोग प्रोडक्ट को शेयर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह SSI, तो उसमें जो 45% जो हम लोग का सामान है वो एक्सपोर्ट होता है इंडिया के बाहर। तो इट ईरान वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज, और ये लोग अर्न करते हैं वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज एंड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, और इसमें सॉल्व भी हो जाता है इन लोग का प्रॉब्लम पेमेंट का, क्योंकि पेमेंट में बैलेंस हो जाता है जब फॉरेन मतलब ये लोग एक्सचेंज करते हैं तो। उसके बाद से आता है बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। SSI कैन बी सेट एनीवेयर इन द कंट्री। SSI जो है वो कहीं भी किसी भी कंट्री में सेट हो सकता है।
दे यूज लोकल रिसोर्सेज, वो लोग जो होते हैं वो लोकल रिसोर्सेज यूज करते हैं, लेस कैपिटल एंड सिंपल टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं वो लोग। कंप्लीमेंट्री टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, SSI सप्लाई वेरियस टाइप्स ऑफ कंपोनेंट। SSI जो होता है वो सप्लाई करता है बहुत तरह के कंपोनेंट, स्पेयर पार्ट, टूल्स एक्सेट्रा। ये सब एग्जांपल्स हैं विच आर रिक्वायर्ड बाय लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, जो कि रिक्वायर्ड होता है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज से, मतलब उन लोग को रिक्वायर्ड होता है। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, SSI also enjoyed the advantage of low cost of production। SSI जो होता है वो इंजॉय करता है एडवांटेज ऑफ लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि लो कॉस्ट पर प्रोडक्शन जो होता है, बिकॉज दे यूज लोकल रिसोर्सेज इन देयर प्रोडक्ट, क्योंकि वो लोग जो होते हैं वो लोकल रिसोर्सेज यूज करते हैं प्रोडक्ट को बनाने में, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने में, आउटपुट में। Quick and timely decision, due to small size of the organization, quick and timely decisions can be taken without consulting many people। स्मॉल साइज में ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो जल्द ही और टाइमली डिसीजन ले लेती है, मतलब पीपुल से कंसल्ट करके, मतलब पीपुल से कंसल्ट नहीं करती है, वो डिसीजन खुद ले लेती है और बहुत ही जल्दी और टाइमली लेती है। डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, SSI प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ यंग मैन, और SSI जो है वो प्रोवाइड करवाती है अपॉर्चुनिटी टू यंग मैन एंड वुमेन ऑल्सो टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, ताकि वो लोग स्टार्ट करें अपना खुद का बिजनेस। रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल इंडिया, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज, रूरल एरियाज को एम्प्लॉयमेंट लोग प्रोवाइड करवाते हैं। कॉटेज एंड रूरल इंडस्ट्रीज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, कॉटेज और रूरल इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो प्रोवाइड करवाती हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द रूरल एरियाज, एज दिस आर लेबर ओरिएंटेड इंटरप्राइजेज। रूरल एरियाज जो होती है वो लेबर ओरिएंट करती है इंटरप्राइजेस को। इन इंडियन रूरल एरियाज एम्पल लेबर इज अवेलेबल, एम्पल लेबर जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं रूरल एरियाज में। उसके बाद से आता है इम्प्रूव्ड इकोनॉमिक कंडीशन, स्मॉल बिजनेस प्रोवाइड मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम टू रूरल हाउस होल्ड, यानी कि स्मॉल बिजनेस जो होता है वो प्रोवाइड करवाता है मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम टू द रूरल हाउस होल्ड को। SSI इम्प्रूव इकोनॉमिक कंडीशन, SSI जो होती है वो इम्प्रूव करती है इकोनॉमिक कंडीशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपुल, और लिविंग मतलब पीपुल की स्टैंडर्ड को भी वो मतलब सुधार यानी इम्प्रूव करती है। और पीपुल लिविंग इन दोज एरिया, जो कि इस सब जैसे कि रूरल एरियाज में बहुत सारी सी फैसिलिटी होती है जो नहीं प्रोवाइड होती है पीपुल को, तो वो सब प्रोवाइड करवाती है। प्रिवेंट माइग्रेशन, डेवलपमेंट ऑफ रूरल एंड विलेज इंडस्ट्रीज कैन ऑल्सो प्रिवेंट माइग्रेशन ऑफ द रूरल पॉपुलेशन टू अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जब डेवलपमेंट मतलब किया जाता है रूरल और विलेज इंडस्ट्रीज को, तो इसे ये प्रिवेंट किया जाता है कि एक जगह मतलब विलेज से लोग सिटीज में आए, लेकिन विलेज की पॉपुलेशन, रूरल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी उस समय और अर्बन पॉपुलेशन मतलब कम थी। एम्प्लॉयमेंट इसलिए कम मिलता था क्योंकि अर्बन सिटीज में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज खुलने लगी थी और विलेज सिटी में कम से कम। तो इसे एम्प्लॉयमेंट को सर्च करने के लिए लोग मतलब एम्प्लॉय होने के यानी कि लोग जॉब ढूंढने के लिए सिटीज में आने लगे। यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज, SSI यूज लोकल रिसोर्सेज, एग्जाम्पल
एक्वायर वुड एंड अदर प्रोडक्ट। एसएसआई जो है वो यूज करती है लोकल रिसोर्सेज जैसे कि कोल, वुड एंड अदर प्रोडक्ट। Equitable distribution of national income. Some steel industries and cottage industries ensure equitable distribution. जो स्मॉल इंडस्ट्री पे या कॉटेज इंडस्ट्री ये इंश्योर करती है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। These help to reduce the gap between rich and the poor in the country. देखिए जब अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूट होने लगे तो ना कोई पुअर रहेगा ना कोई रिच रहेगा, मीडियम में आ जाएंगे सब लोग। लेकिन ये सिस्टम नहीं होता है कि इक्वली लोगों को सैलरी नहीं मिलती है, इनकम डिस्ट्रीब्यूट इक्वल नहीं होता। इसी वजह से पुअर और मिडिल और रिच के डिफरेंसेस हो गए हैं इन लोग के बीच में। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। These enterprises are often dependent on local source of production. ये enterprises जो होता है वो डिपेंड होता है लोकल सोर्स ऑफ प्रोडक्शन पे। This way industries do not just limit themselves. ये इंडस्ट्री जो होती है वो मतलब लिमिट नहीं होती है to particular place but diversify. This help in balance regional development. ये जो इंडस्ट्री होती है वो हेल्प करती है बैलेंस करने में रीजनल डेवलपमेंट को। प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। फाइनेंस, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फंड, मतलब सफिशिएंट फंड नहीं हो रहा था अवेलेबल in order to carry out business operation in an important problem faced by small scale। अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वही खोलता अक्सर जो कि बहुत सारा रिच नहीं होता है, तो उनके पास ये प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे पीपल ऐसे हैं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोलना भी चाहते हैं लेकिन फंड्स की प्रॉब्लम की वजह से वो लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज नहीं खोल पाते हैं। बैंक सीट एड टू ग्रांट फाइनेंशियल हेल्प टू दीज यूनिट्स। लेकिन इसको भी हटाने के लिए बैंक जो है लोगों को फंड प्रोवाइड करवाने लगी बिजनेस को ओपन करने के लिए। उसके बाद से आता है रॉ मटेरियल एंड पावर। स्मॉल स्केल यूनिट आर अनएबल टू बाई रॉ मटेरियल। स्मॉल स्केल यूनिट जो है वो अनएबल होती थी रॉ मटेरियल को खरीदने में इन बल्क ड्यू टू लैक ऑफ फंड एंड स्टोरेज फैसिलिटी। क्योंकि इस वजह से लोग ज्यादा नहीं रॉ मटेरियल खरीद पाते थे, क्योंकि पहली बात तो फंड्स की प्रॉब्लम थी और दूसरी बात अगर लोगों के पास फंड ज्यादा था तो स्टोरेज फैसिलिटी नहीं थी। इस वजह से लोग ज्यादा रॉ मटेरियल नहीं खरीद पाते थे। शॉर्टेज ऑफ पावर इज अनदर फैक्टर। और लेकिन पावर की भी शॉर्टेज थी, इसी वजह से भी लोग नहीं खरीद पाते थे, विच लीड्स टू अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट कैपेसिटी। मतलब अगर ज्यादा खरीद लेंगे, जब अंडर यूटिलाइजेशन करें तो प्लांट यानी कि प्लांट और मशीनरी जो रहेगी वो मतलब कम से कम वर्क करने लगेगी, क्योंकि एक सिचुएशन आता है जिसमें प्लांट और मशीनरी खराब होने लगती हैं जब ज्यादा प्रोडक्शन होने लगता है। तो मार्केटिंग। स्मॉल स्केल यूनिट्स जनरली फेस डिफिकल्टी। स्मॉल स्केल यूनिट जो होती हैं वो फेस करती हैं ज्यादा से ज्यादा डिफिकल्टी इन मार्केटिंग of their product and services as they are hardly any funds for advertising or sales promotion। अक्सर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ये भी नहीं प्रोवाइड करा सकती हैं एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन, लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि ये सब प्रोवाइड कराती हैं, जो कि स्मॉल स्केल पे भी खुली रहती हैं। दे डिपेंड ऑन इंटरमीडिएट हु एक्सप्लॉइट देम। और ये लोग इंटरमीडिएट पे डिपेंड होते हैं जो कि एक्सप्लॉइट करते हैं, कुछ प्रोडक्ट एक्सप्लॉइट होते हैं उससे। टेक्नोलॉजी। मेजॉरिटी ऑफ स्मॉल इंटरप्राइजेस आर यूजिंग ओल्ड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड न्यू टेक्निक, मशीन एंड इक्विपमेंट नेसेसरी फॉर मॉडर्नाइजिंग प्रोडक्ट। बहुत ऐसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे थी कि जो कि लोग टेक्निक यूज करते हैं लेकिन पुरानी न्यू इस वजह से नहीं कर पाते कि वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे
न्यू टेक्निक को लाना, क्योंकि न्यू टेक्निक जब बनेगी तो उसमें उसको खरीदने के लिए ज्यादा पैसा लगेगा, क्योंकि उसमें कुछ ऐड हुआ होगा तभी उसकी अमाउंट बढ़ेगी। तो इस वजह से वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे खरीदना इस सब को। एज अ रिजल्ट देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस, और इसका रिजल्ट ये होता था जो कॉस्ट होता था प्रोडक्शन का वो इंक्रीज करता था, क्योंकि लोगों के पास टेक्निक मतलब फंड्स है, इस वजह से न्यू टेक्निक के इतने लोग खरीद नहीं पा रहे थे, और कॉस्ट इंक्रीज करता था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करता था, यानी कि प्रोडक्शन कम हो रहा था, इसी वजह से कॉस्ट इसका इंक्रीज करता था। कंपटीशन, स्मॉल स्केल फर्म्स फेस कंपटीशन नॉट ओनली फ्रॉम लार्ज इंडस्ट्री बट ऑल्सो फ्रॉम मल्टीनेशनल कंपनी, और जो स्मॉल स्केल फर्म है वो फेस करती है कंपटीशन लार्ज स्केल इंडस्ट्री को तो करती ही है और मल्टीनेशनल कंपनी से भी करती है। अदर प्रॉब्लम लैक ऑफ मैनेजरियल एफिशिएंसी, मतलब मैनेजरियल एफिशिएंसी की भी कमी थी। लैक ऑफ डिमांड ऑफ प्रोड्यूस गुड्स, डिमांड की भी मतलब जो प्रोड्यूस होते थे गुड्स उसकी भी मतलब कम से कम लोग खरीदने लगे। लेबर प्रॉब्लम थी, कम से कम लेबर मिलते थे। बर्डन ऑफ लोकल टैक्सेस, और इतने सारी टैक्सेस लगती थी उसमें भी बर्डन था, उस टैक्स को पे करना है। पुअर प्रोडक्ट क्वालिटी, और क्वालिटी भी जो थी वो भी पुअर थी। थैंक यू गाइस, टुडे lecture is finished. Tomorrow I will start a new lecture. Please subscribe the channel and press the bell icon. Thank you.